दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे धर्म के बारे में। धर्म क्या है? एक धारणा जो एक व्यक्ति विशेष द्वारा कुछ व्यक्तियों के समूह को अपने साथ अपने निर्देश में जोड़ने की प्रक्रिया के बाद जो क्रियाकलाप होता है उसको धर्म कहते हैं। राजा दशरथ से पहले, या ये कहें कि राजा दशरथ तक, राजाओं में बहुविवाह प्रचलित था। तब इसको धर्म माना जाता था। लेकिन राम ने एक मर्यादा बनाई कि एक पुरुष एक पत्नी ही जीवन का सहयोग है। ये नहीं कि रेस्ट्रिक्टेड कर दिया कि विवाह के लिए एक पत्नी सफिशिएंट है, जब तक कोई ऐसी अपरिचित घटना न घट जाए जो शास्त्र सम्मत हो, तब तक यही धर्म है। लेकिन जब हम मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि 4 पत्नी रखना धर्म है। चाहे वो उनका निर्वाह प्रॉपर कर पाए या ना कर पाए। हिंदू धर्म में जेनेटिक रूप से सिद्धांत फॉलो करते हुए कुछ ऐसी प्रोविडेड व्यवस्था बनाई गई हैं कि एक आदमी अपने गोत्र में शादी नहीं कर सकता। लेकिन मुसलमान धर्म में ऐसा नहीं है, उनकी धारणाएं अलग हैं। तो धर्म क्या हुआ, ये विचारणीय विषय है। धर्म वो प्रक्रिया है जो आदमी व्यक्तिगत विशेष देश काल और परिस्थिति के अनुसार अपना निर्णय करे और समाज के लिए मार्गदर्शन करे, वही धर्म है। आज इतने महात्मा प्रवचन दे रहे हैं और धर्म समझा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि तुम्हें सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। लेकिन उनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति जमा हो जाती है। वो समाज कल्याण के लिए कुछ नहीं करते, जबकि उनका धर्म ही होना चाहिए कि जो धन धान्य उनके पास आया है उससे समाज के विकास के लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और जन संस्थाएं खोलने का प्रयत्न करें। उनके पास इतनी मुद्राएं हैं कि उन्हें सरकार से भी एड लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनका धर्म ये नहीं कहता। वो अपना धर्म चला रहे हैं कि बच्चा जो आप कमा कर लाए हैं वो हमारे चरणों में रख दो और भगवान आपका भला करेंगे। जैसे भगवान उनका एंट्री मैनेजर हो और वो देख रहा हो कि किसी आदमी ने 100 रुपये दिए तो उसका प्रतिकूल 100 रुपये का क्या दिया जाए। उसकी आवश्यकता उस चीज़ की है भी या नहीं, ये भी निर्णायक स्थिति है। और जब हम इस चीज़ को समझेंगे कि आदमी का धर्म क्या है, तो उसको ये पता लगेगा कि किसी कार्य का करना भी धर्म हो सकता है, ना करना भी धर्म हो सकता है। ये जब मानस स्थिति पैदा हो जाएगी तब मनुष्य का जीवन सार्थक होगा, तब वो ईश्वर की आराधना कर पाएगा।
और वो जो आराधना होगी वो उसको उस मुकाम पर लेकर जाएगी जिस मुकाम पर प्रेम की उत्पत्ति होती है। आदमी गर्वित होता है, दूसरे के दुख सुख को समझता है, सेवा भाव पैदा करता है और यथा सामर्थ्य अपने कमाए हुए धन से सहयोग भी करता है, क्योंकि हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, लेकिन जो जिस लायक है वो काम कर सकता है। अगर एक प्रोफेसर बहुत अच्छा पढ़ाने के काबिल है, अगर वो एक हफ्ते में एक दिन 1 घंटा भी बच्चों की क्लास ले ले तो उनका निर्माण उच्च कोटि का हो सकता है। लेकिन वो 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए सैलरी लेने के बावजूद भी ऐसा विचार उसके दिमाग में नहीं आता, तो उसका धर्म कहाँ गया? सिर्फ इस बात पर टिका रहा कि उसके पास धन धान्य बढ़ता रहे, प्रमोशन लेता रहे, इधर उधर हाथ पैर फैलता रहे। ये धर्म नहीं है। धर्म तो ईश्वर की दी हुई एक ऐसी शक्ति है जो अनादिकाल से इनबिल्ट की गई है और वो द्रवित हो जाए, प्रेम का भाव जाग जाए, ऐसा मेरा विचार है। नमस्कार।